कुछ कहानियां इतनी इम्पॉसिबल होती हैं ना कि अगर मैं आपको खुद अपने शब्दों से बताऊं तो आप शायद उस पर यकीन ना कर पाओ। तो ये जर्नी है हमारे स्टूडेंट की, कबीर की, जो 7 साल के बाद फाइनली जिसको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। तो लेट्स वेलकम कबीर टू आवर पॉडकास्ट। सो हेलो कबीर, वेलकम टू क्वालिटी स्पीक्स। थैंक यू मैम। तो कबीर, ये आपका 7वां अटेम्प्ट था? जी मैम, बिल्कुल। और फर्स्ट अटेम्प्ट आपने कब दिया था? 2019 में मैम। 2019 में। जरा उस जर्नी के बारे में बताओगे, कैसे क्या अटेम्प्ट रहा? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट आफ्टर 12th 2019 में दिया, जस्ट फॉर एक्सप्लोरेशन की एग्जाम कैसा होता है, कैसा उसका पैटर्न है। कितने मार्क्स आए थे आपके फर्स्ट अटेम्प्ट? 226 थे सर। ऐसा क्या रीजन था कि 7 साल लग गए इस जर्नी को कंप्लीट करने में? इतना क्या डिमोटिवेशन था? इस लाइफ में कोई ट्रॉमा था, कोई ट्रेजेडी थी जिसके वजह से इतने साल आपको लग गए? जी सर, पर्सनल रीजंस भी थे, और रही बात एकेडमिक की, तो एकेडमिक भी ऑब्वियसली रहे होंगे। जैसे कि इन एकेडमिक की अगर मैं बात करूं तो जैसे प्रॉपर टेस्ट ना देना, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो सबसे ज़्यादा बच्चे हाँ जी, सबसे पहली गलती मेरी यही थी कि टेस्ट कम देना। तो वो सबसे बड़ा मुझे रीजन लगता है। एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट 2020 रिवीजन का बहुत ज्यादा लैक रहा था, रिवीजन बहुत कम किया था मैंने। और रही बात पर्सनल उसकी, तो सर आई एम गोइंग थ्रू ट्रांजिशन राइट नाउ। जेंडर ट्रांजिशन? यस सर, जेंडर ट्रांजिशन। गाइस, एज अ डॉक्टर यही मैं कबीर को पहली बार देख रहा हूँ जिसने अपना जेंडर ट्रांजिशन किया है, यानी कि चेंज किया है, which is biologically and mentally psychologically challenging। 16-17 कब आपने फिगर आउट किया था ये चीज? फिगर आउट सर ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन एट द एज ऑफ 20। फर्स्ट अटेम्प्ट आपने एज अ गर्ल दिया था, एज अ फीमेल दिया था नीट एग्जामिनेशन। 2024 तक एज अ गर्ल ही दिया है सर। 2024 तक एज अ गर्ल दिया है? 2024 लास्ट ईयर तक। पहले जब आप 2019-20 में दे रहे थे तब आपका नाम तब पहले भी कबीर था? नहीं सर, कबीर नहीं, धारणा था। धारणा था आपका नाम? अच्छा। ओके, हाँ जी। इससे तो पहले जब आपने 2025 का पेपर अटेम्प्ट किया मई में, तो जी। फिर आपने धारणा नाम से अटेम्प्ट नो, किया है? कबीर। कबीर नाम हाँ से? जी। तो फिर आधार कार्ड के साथ दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कबीर उसमें चेंज करवा लिया था डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक्चुअली सब कुछ। अच्छा। तो कबीर आपने नाम खुद से सोचा अपने लिए? हाँ जी सर, कबीर। हाँ जी। ओके। ये बहुत करेजियस चीज थी कि एक नीट में इतने ड्रॉप का प्रेशर, करियर प्रेशर चल रहा है, साथ में अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पर्सनल लाइफ में ऐसे मम्मी पापा डांट देते हैं, हमारे पापा पीट देते हैं, मम्मी बोल देती है इसका कुछ नहीं होगा, बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है मैम। अब आप बताओ कि इस मेंटल प्रेशर के साथ जी 7वें ड्रॉप में नीट क्रैक करना कितना मुश्किल रहा होगा? आई कांट इवन इमेजिन। मुश्किल तो था, इनिशियल डेज में सपोर्ट नहीं था, बट जब धीरे धीरे सिचुएशन पता चली तो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर। और जब 2025 की बारी आई तो योद्धा बैच सामने आया मेरे एकदम से। बाय गॉड वो था कि, तो बस मैंने ज्वाइन कर लिया। और 1 साल पहले 2024 में मैंने प्रीवियस ईयर सर मैम के देखे थे उस समय, तो वो उससे बहुत ज़्यादा मेरे को 2024 में हमारी प्रीवियस PYQ सीरीज आई थी। हाँ जी, और 360 भी आया था। हाँ, 360 भी आई थी, NCERT लाइन वाली जी। तो उससे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज़ की, मतलब पढ़ाने का एक वे, और वो चीज़ समझ में आती, सबसे बड़ी चीज़ है। तो फिर नेक्स्ट ईयर एकदम से वो बैच सामने आया और सब चीज़ ऐसे अलाइन हो गई। तो आपको लगा, मतलब ऐसे मन में था कि 2025 दूं ना दूं, मन में चल रहा था? बिल्कुल। फिर दिसंबर में लगा कि चलो मैम से, सर से पढ़ा था, अच्छा लग रहा है, बैच नहीं आई, एक बार चांस लेकर देख लेते हैं वापस। हाँ जी, ठीक है, गुड कि एक चांस तो बनता है, मतलब कोई बात नहीं, अटेम्प्ट ज्यादा हो गए तो क्या हो गया। तो मतलब आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कायदे से 4 महीने डेडिकेटेडली पढ़ा नीट 2025 में? जी। अच्छा, ये उन बच्चों को बड़ी खुशी मिलेगी कि मैम 6 महीने में नीट क्रैक हो सकता है क्या? 4 महीने में कर सकते हैं क्या? तो 4 महीने डेडिकेटेडली आपने पढ़ा? अच्छा, तो वो चीज आपने पूरा योद्धा से फॉलो करा? जी मैम, योद्धा। जी मैम, ठीक है। कबीर, हम ना बारी बारी से पूछते हैं आपसे, स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आपने कॉप अप करा, है ना? तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? मैम सबसे पहले तो लेक्चर्स देखने, सबसे पहली चीज, चाहे आप लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन उसे बिल्कुल दिल से देखो, और प्रॉपर नोट्स बनाने लेक्चर्स के साथ। हाँ जी, नोट्स, उसमें आपको थोड़ी भी नई चीज ऐड लग रही है या फिर आपने कुछ बोला तो वो चीज मैं लिखता था, वो चीज, और प्रॉपर नोट्स बनाए। फिर उसके बाद जो DPPs मिलती थी वो प्रॉपर सॉल्व करता था, पूरी DPPs वगैरह जो भी है। और फिर जो
एनसीईआरटी मॉड्यूल्स के आपने क्वेश्चन डाले थे, एमईक्यूज जो डाले थे वो भी करता था। मोस्ट एक्सपेक्टेड हाँ जी, तो ये फॉलो रहा मेरा पूरा, फॉलो इस बस तरह से यही किया था हाँ जी आपने? जी, तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ने बहुत हेल्प करी होगी। बहुत ज्यादा, Most expected एमईक्यूज बहुत, questions और डीपीपीज एमईक्यूज बहुत। तो जो सीक्वेंस में देख रही हूँ कि पहले आप लेक्चर्स बहुत डेडिकेटेडली शिद्दत से देखो, जी मैम, साथ में नोट्स बनाओ, पॉपकॉर्न नहीं खाओ। जी उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, सारे डीपीपी सॉल्व करिए, जी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर आप टेस्ट हाँ देते जी थे। मैम बिल्कुल, टेस्ट आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, टेस्ट नहीं छोड़ा, सब दिए हैं, सब दिया है, जी, टेस्ट नहीं छोड़ा है। जी। तो यही मूल मंत्र हम क्लास में भी बताते हैं सबको कि लेक्चर्स देखने होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने होते हैं, एनसीईआरटी मॉड्यूल या डीपीपीस करने होते हैं, और टेस्ट देने होते हैं, इतना ही सफिशिएंट होता है। फिजिक्स से क्या था, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर फिजिक्स में भी सेम यही फॉलो किया था, सबसे Same. पहले लेक्चर्स, फिर उसके बाद डीपीपीज, और लास्ट में एमईक्यूज और टेस्ट। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जैसे जी। मैंने जो एक और चीज नीट एस्पिरेंट्स में देखी है, जी बहुत बार क्या है कि स्टूडेंट समझ तो पाता है जी, जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जी, बट बहुत सैचुरेशन आ चुका जी, होता है, जी, बिकॉज बिल्कुल। इतने सारे अटेम्प्ट हो गए, मतलब उसे पता है कि अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर लूंगा, जी जी, बट जबरदस्ती इंसान नहीं करता, नहीं रिवाइज जी, जी, करता, नहीं नोट्स जी, नहीं पढ़ पाता, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाता। तो जी। आप फिर वो कैसे अपने आप को जबरदस्ती उस चीज में लेके आते थे, क्योंकि आपको बहुत टाइम हो गया है जी, क्रैक करते करते? सबसे पहले मैं ये सोचता था कि मैंने अटेम्प्ट ही नहीं दिए हैं पहले, वेरी नाइस। सबसे पहले, क्योंकि मेन माइंडसेट आपका होना चाहिए, आप अपने दिमाग से हर चीज़ को बेटर बना सकते हो जी। तो मैं भूल गया था कि मैंने कभी अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो मैं सोचता था कि हर एक चीज़ है फ्रेश करनी है, नया करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप हर बार जब नई चीज़ पढ़ते हो तो नया कुछ ना कुछ सीखते हैं हमेशा। एग्जैक्टली। जी। तो बेसिकली जो आपके प्रीवियस अटेम्प्ट थे वो पास में आप स्टक रहे ही नहीं, जी बिल्कुल, आगे का आप देख आगे का रहे हो। देखा। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी चीज है। बहुत से नीट एस्पिरेंट्स में से यही बात करते हैं, सर लास्ट ईयर ऐसा गड़बड़ हो जी, गई थी, इस साल हो गई, तो जी उसके टेंशन में पढ़ाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, 2 साल से मेरा नीट क्रैक नहीं हो पा रहा, अब सेम चीज हो गई, जी तो वो वाली चीज से वो लूप से निकल ही नहीं पाते। और इसका सोल्यूशन ये है कि आपको ही इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा। जी। जैसे कबीर ने बताया कि आपको मान के चलना पड़ेगा आपके प्रीवियस अटेम्प्ट कभी रहे ही नहीं थे, दिस इज योर फर्स्ट एंड द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत अच्छा। कबीर, एक और क्वेश्चन मुझे आपसे करनी है। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं देखती हूँ, मान लो हमसे आज पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो किसी हमारे बैच में, मान लो एकलव्य में या योद्धा में जी है, मैम, लेकिन वो यूट्यूब पर मान लो किसी दूसरे टीचर्स की देख रहे जी, हैं, बिल्कुल। फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हाँ हैं, जी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं। मुझे भी आता है कि मैम ये डाउट सॉल्व कर, तो जी। पता चलता है ये क्वेश्चन तो किसी और टीचर ने करा जी, जी, रखा है अपने। बिल्कुल। तो आप ऐसा करते थे प्रिपरेशन में, इस टीचर के उस टीचर के देख रहे हो, आप लेक्चर्स बैठ के देख रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? ये चीज़ मैम शुरू में मैंने बहुत की थी, बट इस वाले अटेम्प्ट में मैंने ये चीज़ छोड़ी है, क्योंकि मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि आप अगर एक कॉन्सेप्ट है, मैं एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहा हूँ, वो एक अलग वे में समझाएंगे, वो घूम फिर के रास्ता एक ही जगह पहुंचेगा पॉइंट पे, बट तरीका अलग अलग होगा, और वो तरीके की वजह से मिक्स हो जाता है और बच्चों को लगता है कि वो कॉन्सेप्ट ही थोड़ा अलग तरीके से समझा है। वो ये नहीं देखते कि रिजल्ट जो है वो सब एक जगह ही है, एग्जैक्टली। वो पाथ देखते हैं कि पाथ अलग अलग से समझा है, तो वो थोड़ा मिक्स हो और जाता जब है। सबके पाथ एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो लगता है भाई कहाँ खिचड़ी। किस पाथ को फॉलो जी करें। जी तो बिल्कुल। फिर वो खिचड़ी पक जाती है। तो वैसे ये चीज़ मैंने इस बार अवॉइड की थी कि एक बार सिंगल टीचर से स्टक होना है और वो उन्हीं से पूरा पढ़ना है। गाइस, अब बायोलॉजी के बारे में पूछ लेते हैं। वैसे तो सिंपल वे रहता है, पर हर बच्चे का अपना एक तरीका है। तो आइए जानते हैं कबीर ने कैसे मास्टर किया बायोलॉजी को। इतने सारे अटेम्प्ट देने के बाद कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि यार हर बार एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, हर बार सेम चैप्टर पढ़ रहा हूँ, हर बार सेम लाइंस? क्या क्या कुछ था क्या ऐसा सब्जेक्ट में एक्सप्लोर करने के लिए हर बार, या फिर बोर हो जाते थे? शुरू में बोर हुआ हूँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी लाइंस आप एक बार पढ़ते हो, दूसरी बार तो परेशान हो जाते हैं। बट मुझे लगता है कि जब आप डीप उसको पढ़ने हुए एक दो लाइन, तो उसके नए मीनिंग भी निकलते हैं। क्योंकि मैंने 7 साल में जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी है बायो की, हर बार मुझे नई चीज़ सीखने को मिली है। मैं सोचता था कि अच्छा ये नया कॉन्सेप्ट अब आया, ये पहले मुझे नहीं आता था, तो हर बार नया तो मैंने ज़रूर सीखा है, चाहे वो 1% हो, बट सीखा ज़रूर है। एंड वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, जी सर। हाउ डिड यू अवॉइड दिस थिंग, वो कंपैरिजन वाली चीज की? कंपैरिजन किल कर देता है ना हमारे अंदर का जो पैशन होता है उसको। तो इसको कैसे तुमने छोड़ा कि यार मेरे साथ के बच्चे तो सारे सिलेक्ट हो गए यार, वो तो 2020 21 22 23 बैच से डॉक्टर ही बन गए कुछ, तो 20 बैच वाले तो, है ना? तो हाउ डिड यू अवॉइड दिस कंपैरिजन? सर कंपैरिजन तो करता था, बट वो उसको मैं हेल्दी साइड लेके जाने की ज़्यादा कोशिश करता था, कि हेल्दी कंपटीशन इन अ गुड वे सोचता था। पर्सपेक्टिव चेंज कर लिया मैंने। अच्छा इनका हुआ है, इनका 4th अटेम्प्ट में हुआ है, तो कोई नहीं, मैं भी दूंगा और मेरा भी हो जाएगा, चाहे वो 5th अटेम्प्ट में क्यों ना हो। तो मैंने इस तरह से इसको टैकल किया, अपना पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस वे रास्ते में जाना है। अब मैं चाहे रोके जाऊँ या हंस के जाऊँ, तो ये मुझ पे है। एक और चीज बच्चों के मन में बहुत ज्यादा आती है कि बायो के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़नी चाहिए? अगर इनिशियल कोई स्टूडेंट फ्रेशर है तो ऑब्वियसली उसे नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं कोई चीज़ तो वो ज़्यादा इजीली आपको ग्रैब होती है और बहुत टाइम तक होती है।
क्योंकि मेमोरी, विजुअल मेमोरी आपकी ज़्यादा अच्छी होती है। हाँ जी। लेकिन अगर बहुत अटेम्प्ट्स हो गए हैं और आपको लगता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है, मुझे और नए कॉन्सेप्ट पे समय देना चाहिए, तो हाँ उसके आप सेपरेट बना सकते हो कि अच्छा मुझे न्यू कॉन्सेप्ट का एक शॉर्ट नोट बना लिया कि अच्छा मैं कभी पढ़ूंगा न्यू तो मैं फटाफट उसे ग्रैब कर लूँगा। बाकी इनिशियल में आप बनाओ, नोट्स बनाओ, बाद में ज़रूरत नहीं है इतनी। जैसे मुझे लिविंग वर्ल्ड आता है, मुझे जेनेटिक्स नहीं आता, तो मुझे जेनेटिक्स पे जी बिल्कुल फोकस करना चाहिए। जी कबीर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे इतने अटेम्प्ट्स में आप अपनी टॉप 3 या टॉप 4 मिस्टेक्स जो आप गिनाना चाहो कि ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी और कहीं ना कहीं नीट एस्पिरेंट्स सेम ही गलती रिपीट कर रहे हैं, जी, वो जी। कौन सी मेजर गलतियां हैं? 4-5 गलतियां। सर पहली तो मॉक टेस्ट नहीं देना। मॉक टेस्ट नहीं देना, सही बात। मॉक टेस्ट क्यों नहीं देता स्टूडेंट? मॉक टेस्ट डर की वजह से, प्रेशर फील होता है उनको। मैक्सिमम माइंडसेट ये होता है कि अच्छा अगर मेरे अभी नंबर कम आ गए, क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए ना डीमोटिवेट हो जाते हो ओके। कि शायद अगर यहाँ ऐसे नंबर आए तो क्या पता नीट में चेंज करना चाहिए वो चीज़। आप दो, चाहे आपके 2 ही नंबर आ रहे हैं बट आप दो, क्योंकि आप नई ना कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखते हो आप हर बार। हर मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ एक लर्निंग मिलती है। जी सर मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी, जितना मेंटालिटी मैंने समझा है। बच्चे मान लो उनका प्रिपरेशन खराब है, आप बोलना कबीर मैं सही बोल रही हूँ या नहीं, आप ऐसा सोचते थे या नहीं। मान लो आपके नंबर, आपको पता है अभी आपके टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं हुई, तो आप अवॉइड करते हो। आपको लगता है कि यार, आपके मन में रहता है नहीं नहीं टेस्ट तो मैं दूंगा, टेस्ट तो मैं खूब दूंगा, लेकिन ये टेस्ट मैं छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट टेस्ट में खूब बढ़िया प्रिपेयर करके अच्छा नंबर लाऊंगा। और वो लूप कभी नहीं खत्म होती, वो चलते रहती है, चलते रहती है, चलते रहती है। और एट द एंड पता चलता है कि अरे नीट के एग्जाम में तो 15 दिन बचे हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, ये एक नंबर 1 चीज है जो आप देख सकते हो कि मॉक टेस्ट खुद से अंदर से फीलिंग नहीं आएगी, आपको खुद से लड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, अपने माइंड के अपोजिट जाके मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, और वही से आपका सिलेक्शन स्टार्ट होता है। और कबीर क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो आपने करी और बाकी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं? सर रिवीजन ना करना। हाँ जी, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये रिवीजन, क्योंकि इसे बहुत लोगों को पता है रिवीजन करना इंपॉर्टेंट, तो अब रिवीजन, जैसे मॉक टेस्ट क्या साइकोलॉजी बताई, अब रिवीजन ना करने की क्या साइकोलॉजी है? रिवीजन ना करने की पहले ये चैप्टर खत्म कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में एक साथ मिलके ये सारा रिवाइज कर लूंगा। ये मैक्सिमम मैंने देखा, खुद के साथ भी ऐसा हुआ है बहुत पहले कि अच्छा अभी अब प्रॉपर पूरा सॉल्व हो, सब कुछ पढ़ाई कर लूं, उसके बाद में पूरा रिवाइज करूंगा, और वो पूरा कभी हो नहीं पाता कवर, तो रिवीजन वाला फेज ही नहीं आ पाता है। और मेरे को एक और चीज लगता है कि आप मुझे बताना, जैसे आपने जो अटेम्प्ट्स दिया, आपका एग्जाम टेम्परमेंट कैसे चेंज हुआ फ्रॉम दी फर्स्ट अटेम्प्ट टिल 7th अटेम्प्ट? जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छे होते हैं पढ़ाई में बट बहुत पैनिक करते हैं। बायोलॉजी में जहाँ 40 मिनट लगता है, वहां उनको अगर 1 घंटा लग गया उनका पेपर। हाँ तो आपने कैसे अपना एग्जाम टेम्परमेंट चेंज किया? बिकॉज इस साल बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आया था और आपके पास तो इतना ऑलरेडी प्रेशर था, तो कैसे आपने चेंज किया पूरा एग्जाम टेम्परमेंट? 25 में जो भी हुआ था, तो जब मैं पहला राउंड कर रहा था मुझे बहुत सवाल नहीं आए थे, क्योंकि मेरा माइंड में हसल था, मतलब केओस था बहुत ज़्यादा कि अच्छा ये नहीं बना, इतना समय लग गया। फिर मैंने सोचा कि लास्ट अटेम्प्ट है और मुझे काम होना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। तो मैंने काम हुआ, थोड़ी आंखें बंद करी थोड़ी देर, अच्छा, और भगवान को थोड़ी देर याद किया कि काम हो जाऊँ, मैं शांति से याद किया, और बहुत फिर मैंने जब वापस किया तो मुझे क्वेश्चंस बने, और बहुत सारे क्वेश्चंस, तो फिर वहाँ से मेरा सिलेक्शन का वो जो था, बहुत सारे क्वेश्चंस ने वहाँ पे हेल्प करी। फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन था, मुझे याद है सर ने क्लास में पढ़ाया था, तो सर ने बोला था क्वेश्चन आएगा, और वो आया। फिर मैं जो पहले क्लिक नहीं करा था, फिर मैंने बिल्कुल आराम से सोचा, तो मेरे को याद आएगा, अच्छा सर ने बोला, तो इसका फ्रीक्वेंसी का एफ ही आंसर, ओपन ऑर्गन 5 जी, उसमें किसी ने डाउट भी पूछा था उस समय, तो और सोचो, मतलब इन्होंने इतने अच्छे से अटेंड करी क्लास, पता है कि भाई को पता है कि टीचर ने क्या बोला, डाउट पूछा था, ये वही है शिद्दत से जब क्लास अटेंड। कई बार क्या होता है ना कि मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वो बच्चे को आता है, तो वो बच्चा बहुत रश में होता है, वो सुनता नहीं है। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर इवन इफ आपको वो टॉपिक आता है, बट मैं शायद कुछ ऐसी लाइन बोल दूंगी ना जो आपने कभी सुना ना हो। और आपका ये क्वालिटी स्पीक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा, मतलब तीनों टीचर, मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती थी। एक तो आप मेंटरिंग सेशन रखते थे, तो उससे भी बहुत, जब भी डीमोटिवेट फील करता था तो मैं उसको देखता था। रेगुलर तो ऑब्वियसली नहीं देखे, बट हाँ जब भी करा है डीमोटिवेट तो मैंने वो बिल्कुल देखा है। और फिर आप मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर पूजा रखते थे, तो उससे भी एक मोटिवेशन मिलती थी। हाँ, मैं देख रहा हूँ आप भी काफी स्पिरिचुअल मेरे को लग रहे हो जी जी, शिव जी पे बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा जी। ऋतिक सर दे दो आप। मैं स्टेथोस्कोप दूंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर स्टेथोस्कोप देख ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ले लो आप। थैंक यू सो मच हमारी तरफ से। इसको अनपैक करके पहना ही देता है। इसको अनपैक करके आप अनपैक करो इसको। तो स्टेथोस्कोप ले लिया आप अपने लिए? चलो, तो ये आपकी पहली स्टेथोस्कोप हो गई। चलो निकालो इसे।
चलो जी। ये बहुत अच्छा लगता है, पता है तुम्हें? जी मैं जब सर। जाता था ना डॉक्टर्स के पास तो मुझे भी ऐसे बहुत अट्रैक्टिव लगा करता था। तो ये ईयर पीस एक्स्ट्रा, जी सर। और इसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। ओके सर, ओके। तो ये ऐसे रहता है ना, तो ऐसे रहता है, ये हार्ट की तरफ रहता है। ओके सर। ठीक है, तो इसको टांगो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको मैं सेट कर देती हूँ थोड़ा सा। ये यूं रहता है ना ऋतिक सर, ये यूं हाँ, रहता ये है, ऐसे यूं। रहता है। चलो, थैंक यू बहुत ही अच्छा लगा। एंड आपकी इस वीडियो से, इस जर्नी से बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स के मन में हिम्मत आएगी, और मैं गारंटी देता हूँ बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी होगी और इस वीडियो के बाद वापस उनको हिम्मत जी, आएगी। बिल्कुल। एक स्टूडेंट जिसने 7 साल इतना कुछ मेंटल लेवल पे, बहुत फिजिकल लेवल पे ऐसी ऐसी ट्रॉमा से गुजरा है। पहले धारणा, फिर कबीर बन के नीट का एग्जाम दिया, एंड फाइनली वो टिका रहा, कंसिस्टेंट रहा, एंड फाइनली उसको अपना मेडिकल कॉलेज मिला है। एक लास्ट रिक्वेस्ट है बेटा, अपना जो वाई है, अगर आपका दिल से, अगर आपको लगता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इम्पैक्ट लाना है इस वर्ल्ड के अंदर, तो प्लीज शिद्दत से पढ़ाई करो, बी पेशेंट, बी कंसिस्टेंट, और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच।